जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि एकादशी कब की है। तो सबसे पहले तो मैं आपको निवेदन कर दूं, अब के बाद जो एकादशी है वो दो नहीं है, एकादशी एक ही है। और एकादशी 29 तारीख को यानी 29 जनवरी को, आप सही सुन रहे हैं, 29 जनवरी को ही एकादशी। और एकादशी का नाम है जया एकादशी। इस एकादशी की महिमा क्या है? ग्रंथ सामने रखा है, इसमें लिखा है सर्वदानानि तैनैव सर्वयज्ञाशेषतः दत्तानि कार्ताशैव जया यास्तु व्रतम कृतम। जो जया एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें संपूर्ण दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। सर्वयज्ञ, उन्हें संपूर्ण यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। यह इतनी बड़ी एकादशी है। कल्प कोटिर भवेताभ वैकुंठे मोदते ध्रुवम। जया एकादशी का व्रत करने वाले भक्त लोग करोड़ों वर्षों तक, कल्पों तक भगवान नारायण के चरणों में रहते हैं। पठना श्रवणाद राजन अग्नि योष्ट फलम लभेत। जो भी कोई जया एकादशी की कथा को सुनते हैं तो कहते हैं कि उनको अग्निष्ट फल, उनके लिए कहा गया है कि उनके लिए अग्निष्टो फल, यज्ञ करने का फल उन्हें प्राप्त होता है। अग्निष्ट यज्ञ करने का फल उन्हें प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा भैया इस एकादशी की। यदि आप अन्न छोड़ सकते हैं तो आप जरूर एकादशी कीजिए। जो पहली बार 11 का व्रत कर रहे हैं तो आप माघ शुक्ल पक्ष की इस जया एकादशी से अपना व्रत आरंभ कर सकते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि व्रतों में यदि सबसे बड़ा यदि कोई व्रत है तो वह 11 का व्रत है, वह एकादशी का व्रत है। यह एकादशी भक्तों को सब कुछ दे देती है। क्या नहीं दे देती? सब कुछ दे देती है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने देती। यह इस एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है। कहते हैं कि वासुदेव प्रसादेन जयायास्तु व्रतेन च पिशाचत्वं गतम स्वामी तव भक्तियों प्रभावता है। इसके द्वारा, जया एकादशी के द्वारा एक पिशाच की मुक्ति हो गई। वो मैं व्रत कथा आपको जया एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगा तो उसमें ये मैं विस्तार पूर्वक मैं बोलूँगा। अभी मैं ये कहूँगा कि जो जया एकादशी का व्रत करते हैं, यदि किसी के पूर्वज प्रेत योनि में पहुँच गए हैं तो वह मुक्त हो जाते हैं। यह इतना बड़ा प्रभाव जया एकादशी का है। आप 11 का व्रत करते रहिएगा। 29 जनवरी को ये एकादशी है। और जया एकादशी के उद्यापन के लिए बहुत बढ़िया है। और मैंने पूर्व में भी बोला है कि एकादशी के उद्यापन के लिए कार्तिक का महीना, अगैन का महीना, माघ का महीना और बैसाख का महीना बहुत ज़्यादा विशेष माना गया है। इसलिए गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला में 29 तारीख को 11 का उद्यापन होने के लिए जा रहा है। 2 दिन का उद्यापन 2 दिन में पूरा होता है, एकादशी और द्वादशी में पूरा होता है। तो ये 29 और 30 का ये कार्यक्रम है। जो लोग आ सकते हैं आप सीधा वृंदावन पधारिएगा। बहुत अद्भुत छठा है गौशाला में और एकादशी का बड़ा अद्भुत उद्यापन होने के लिए जा रहा है। हर वर्ष होता है, इस वर्ष भी हो रहा है। तो आइए, 100 बातों की बात एक ही है कि एकादशी अब के 29 तारीख को ही और एक ही एकादशी है। आप यह एकादशी का व्रत जरूर करें। हो सके तो आप दूध के ऊपर भी इस व्रत को आप कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी दूध को स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं माना गया। दूध की इतनी बड़ी महिमा, इतनी बड़ी विशेषता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। आपने वीडियो पूरा सुना है। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। आप सब स्वस्थ रहें और भगवान की कृपा से निर्विघ्न रूप से आपका 11 का व्रत संपन्न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। 2026 पूरा वर्ष आपके लिए बहुत मांगलिक हो। ईश्वर के चरणों में हम ऐसे ही प्रार्थना करते हैं। अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में मैं फिर आपसे मिलता हूँ।